अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो वो आज के लेक्चर में हम जो वो क्या करेंगे, हमने एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी के। जैसे कि हम जो वो जितने भी लेक्चरारशिप के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हुए हैं, हम उन सारे एग्ज़ाम्स के जो पेपर थे हमने उन पेपर की कलेक्शन बना के हमने जो ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ को अलग करके ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। और हम तैयारी कर रहे हैं BS 17 की, ठीक है, लेक्चरारशिप मैथ्स लेक्चरारशिप BS 17 की। और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है सब के एग्ज़ाम्स को हमने कलेक्शन बनाई है। जैसे कि आपके पास PPSC है, KPK है, इसी तरह से FPSC के, इसी तरह से BPSC है, SPSC है और AJK है। तो हमने सारे के सारे एग्ज़ाम्स की कलेक्शन बनाई हुई है। तो आज के लेक्चर में हम 51 से लेकर 60 तक MCQs करेंगे, तो हमारे पास 60 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे 6 लेक्चर में। तो ये है कि आपके पास अब देखिए 60 MCQs हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दें। थोड़ा सा काम दे रही हूँ, 10-10 MCQs हैं तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप बर्डनाइज हो जाएंगे तो आपसे MCQs तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े करके MCQs को तैयार करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, क्योंकि ये सारे के सारे यानी कि पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका पेपर आसानी से जो वो हो सके, टेस्ट इजीली क्लियर हो सके। क्योंकि हम जो ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो स्टूडेंट की डिमांड्स पे बना रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो यानी कि टेस्ट PPSC का टेस्ट है, इसी तरह से बाकी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो बच्चों को इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम जो वो लेक्चर्स बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक मस्ट किया करें और अपना फीडबैक भी दिया करें। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स को इस टाइप के बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स मिल सकें। तो हम मूव करते हैं आज के MCQs की तरफ। MCQs नंबर 51 है, लेट G बी अ ग्रुप। G आपके पास कोई ग्रुप है एंड A बिलोंग कर रहा है G से। इस ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर है N। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, N है, जो कि क्या है, फाइनाइट है। सच डैट A/M क्या है, इक्वल्स टू E है, यानी कि एलिमेंट है आपके पास A जिसका ऑर्डर क्या है, M है। देन आपके पास क्या होगा, M डिवाइड करेगा N को, N डिवाइड करेगा M को। M और N का GCD 1 होगा या M और N दोनों इक्वल होंगे। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ सबसे पहले मूव करते हैं। लेट्स G बी अ ग्रुप। G कोई ग्रुप है और A बिलोंग करता है G में से, यानी कि कोई एलिमेंट है ग्रुप का। और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, यानी कि N है। सच डैट A/M इक्वल्स टू E, देन N डिवाइड्स M, यानी कि ऑप्शन में A क्या बनती है, फिर करेक्ट ऑप्शन बनती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम की स्टेटमेंट, क्योंकि ये आपके पास एक्सप्लेनेशन में ये वेल नॉन थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर A क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम जो MCQs नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 52 है। MCQs नंबर 52 में क्या है, लेट H बी अ सब ग्रुप। H आपके पास सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप G। आपके पास कोई ग्रुप G है और H क्या है, इसका सब ग्रुप है, ठीक है। सच डैट HA डज नॉट इक्वल्स टू HB, देन H इज नॉर्मल। H जो आपके पास सब ग्रुप है, H क्या है, नॉर्मल है। इफ एंड ओनली इफ AH डज नॉट इक्वल्स टू BH होगा। ये आपके पास बेसिकली ये भी वेल नॉन थ्योरम की स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से ली है, विजय खन्ना की बुक से ली है। आप विजय खन्ना की बुक से चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर D क्या बनता है, फिर करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि अगर इसके जो वो राइट को सेट इक्वल नहीं है तो इसके लेफ्ट को सेट भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये बात है। अगर ग्रुप आपके पास जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, तो ये आप जो वो विजय खन्ना की बुक से इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs नंबर 53 में क्या है, लेट B एंड C आर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G। B और C क्या है, हमारे पास ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं। एंड E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। E आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप G का, ठीक है, यानी कि E बिलोंग करता है G में से। इफ B/5 इक्वल है C/3 इक्वल है E के, यानी कि B की पावर 5 इक्वल्स टू आइडेंटिटी है और C³ इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, ये बात कीजिए है। देन हमने फाइंड करना है इन्वर्स। इन्वर्स किसका फाइंड करना है, B स्क्वायर का। B स्क्वायर का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, B स्क्वायर होल इन्वर्स लिखेंगे। इन्वर्सेस कैसे ओपन करते हैं, ऑर्डर हम चेंज कर लेंगे, यानी कि B स्क्वायर का इन्वर्स यानी कि B का इन्वर्स जो है वो लास्ट पे आ जाएगा, यानी कि B इन्वर्स।
सी इन्वर्स मिड में ही रहेगा, और बी स्क्वायर का जो इन्वर्स है बी स्क्वायर बी इन्वर्स होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये स्टार्ट में आ जाएगा। आपको पता है इन्वर्स जो जब ओपन होता है तो ऑर्डर इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, बी रेज़ पावर 5 इक्वल्स टू ये है। यहाँ से आप बी स्क्वायर का जो इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास बी क्यूब आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर की जगह आप बी स्क्वायर इन्वर्स की जगह आप बी क्यूब पुट कर देंगे। उसके अलावा बी इन्वर्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, बी रेज़ पावर 4 पुट करेंगे। हमने इसको यूज़ करते हुए ये भी कैलकुलेट किया है और ये भी कैलकुलेट किया है, ठीक हो गया। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे बी रेज़ पावर 4 लिख दिया। अब देखिए इसी तरह से सी भी निकाला है, सी क्यूब इक्वल्स टू ई है, तो यहाँ से सी इन्वर्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, तो सी इन्वर्स की जगह हमने सी स्क्वायर पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया भाई, ए क्यूब सी स्क्वायर बी रेज़ पावर 4। हमने किसका इन्वर्स से निकाला है, बी सी बी स्क्वायर का इन्वर्स क्या आया है हमारे पास, बी क्यूब सी स्क्वायर बी रेज़ पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 54 है, इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है जी का, एंड ए बिलोंग कर रहा है जी में से, ए क्या है हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है। देन कम्प्लेक्स ए एच इक्वल है किसके, एच, एंड एच बिलोंग कर रहा है एच से, इज कार्ड। ये बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट को सेट की सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनती है। अगर ए चाहिए होता तो आपके पास राइट को सेट की, यानी कि ए अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट को सेट की डेफिनेशन बन जाती है, और अगर ए जो है वो इस तरह से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट को सेट की डेफिनेशन बन जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये यहाँ पर ए जो है वो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि ये लेफ्ट को सेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 55 है, इफ़ ए एंड बी, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी में से, और जी आपके पास ग्रुप है, यानी कि ए और बी दो हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं बेसिकली, तो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। देन कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ए और बी के कम्यूटेटर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, तो इसके ब्रैकेट ए बी से डिनोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली ये कम्यूटेटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है सीधी सीधी, और कम्यूटेटर को आप स्क्वायर ब्रैकेट ए बी से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 56 है, एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, ए जो है ग्रुप जी का एलिमेंट है, इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट। इस जो ग्रुप जी का एलिमेंट है ए, उसको हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कब बोलेंगे, जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन है सीधी सीधी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं तो आपने यहाँ से इनको अच्छे से लेना है और नोट्स बना लेने हैं अपने, और इसका यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन है, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 57 है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज। हर परम्यूटेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये परम्यूटेशन की डेफिनेशन में है, तो बेसिकली यहाँ पर इस एमसीक्यूज में परम्यूटेशन की डेफिनेशन गिवन थी, और आपको सबको वैसे भी क्लैरिटी है कि परम्यूटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में ही लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन करेक्ट नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 58 है, लेट फाई सच डैट जी टू जी प्राइम, फाई सच डैट जी टू जी से जी प्राइम पे मैपिंग हो रही है, एंड कर्नल ऑफ फाई इक्वल किसके है, जी बिलोंग कर जी से, एंड फाई ऑफ जी इक्वल टू ई इस। इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि कर्नल ऑफ फाई बेसिकली हमें डिफाइन है कि कर्नल ऑफ फाई में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके पास फाई ऑफ जी इक्वल्स टू ई होगा। लेकिन वो जी क्या है, जी बेसिकली ग्रुप का एलिमेंट है, हमने ग्रुप का एलिमेंट लेना है जी, और उस पर हमने फाई अप्लाई करना है, और फाई ऑफ जी इक्वल्स टू ई आना चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट्स जिन पे फाई ऑफ जी इक्वल्स टू ई होगा, ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप के जिस पे आप फाई अप्लाई करें और इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम कर्नल ऑफ फाई के सेट में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेट बनेगा, ये जो कर्नल ऑफ फाई वाला सेट बनेगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा जी में, यानी कि ऑप्शन में ए करेक्ट बनती है। कैसे करेक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम देखते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी प्राइम। आपके पास क्या है, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म फाई, आपने कर्नल ऑफ फाई लिया, कर्नल ऑफ फाई क्या है, फ्रॉम जी से जी प्राइम पे है, विद आइडेंटिटी ई। आइडेंटिटी ई इज द सेट
किस टाइप का सेट हमारे पास बनता है, जिसमें जी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है और जी पे फाई अप्लाई करें तो इक्वल टू आइडेंटिटी है। इस टाइप का हमारे पास जो सेट बनता है वो हमारे पास क्या आता है, कर्नल ऑफ फाई आता है। और ये जो कर्नल ऑफ फाई है ये क्या होता है, ये हमेशा सब ग्रुप होता है जी का। ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। और ये जो कर्नल फाई होता है ये सब ग्रुप है, किसका, सब ग्रुप है जी का। उसके साथ साथ कर्नल ऑफ फाई हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का। इट मीन्स के ऑप्शन नंबर ए क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। मैंने सारी की सारी बात को विद थ्योरम्स एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास कर्नल ऑफ फाई का होता है। कर्नल ऑफ फाई हमने बताना है कि ये क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, एबिलियन है, कम्यूटेटिव है या नॉर्मलाइजर है। तो हमने क्या बताया कि कर्नल ऑफ फाई क्या है, सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, ठीक है, सब ग्रुप हो गया। उसके अलावा हमने क्या बताया कि कर्नल ऑफ फाई नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का, यानी कि ग्रुप का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये हमने थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया और उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया फिर कि कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है, यानी कि नॉर्मल इन जी होगा। कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, नॉर्मल इन जी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनती है, फिर करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 59 है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी वेयर पी इज प्राइम। हर ग्रुप जिसका ऑर्डर पी हो और पी हमारे पास क्या है, प्राइम है, तो वो ग्रुप क्या होगा, वो डिकम्पोजिबल होगा, वो इनडिकम्पोजिबल होगा, वो नॉर्मल होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने क्या ऐड किया है, द फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल एबिलियन ग्रुप आर एग्जैक्टली द साइक्लिक ग्रुप विद ऑर्डर पावर ऑफ प्राइम। अब इस सारी बात का मतलब क्या है, आपको पता है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर पी होता है यानी कि प्राइम होता है, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम हो, वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और ग्रुप साइक्लिक, अगर ग्रुप साइक्लिक है और उसका हमारे पास क्या होगा, फिर इनडिकम्पोजिबल होगा। बात समझ आ रही है। उसने क्या बोला है, द फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल एबिलियन ग्रुप है और उसके बाद एग्जैक्टली वन साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, वन साइक्लिक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, तो वो क्या होगा, इनडिकम्पोजिबल होगा, ठीक है। तो ये इनके ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो यहाँ पे पास क्या है, ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, और ये क्या है, इनडिकम्पोजिबल ग्रुप है, ठीक है, इनडिकम्पोजिबल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 60 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हम डिस्कस करने लगे एमसीक्यूज नंबर 60। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप ए इन ए इज, आपके पास स्टेटमेंट क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप ए। आपके पास कोई ग्रुप ए है जो कि क्या है, एबिलियन ग्रुप है। अब इस एबिलियन ग्रुप ए का हर सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होता है। इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन और साइक्लिक, अगर ग्रुप एबिलियन है या साइक्लिक है उसका हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। इन जी में ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ पे ग्रुप क्या है, ए है, जी की जगह ए लिखा हुआ जस्ट, और कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ऑप्शन में ए, ऑप्शन नंबर सी क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है, यानी कि नॉर्मल हमारे पास है, ठीक है, यानी कि सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। इन जी में ग्रुप में नॉर्मल होगा, ठीक हो गया। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।